एक पीके एक विधानसभा जीतकर क्या ही कर लेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर खूब माहौल बना और एक पीके एक उपचुनाव जीत गए, एक सीट उनके पाले में चली आई। तो अब क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे भाजपा का, क्या बिगाड़ लेंगे सरकार का, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो अब थोड़ा विस्तार से समझिए कि क्या क्या बिगड़ेगा सरकार का और क्या क्या बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का और क्या क्या बिगड़ेगा तेजस्वी यादव का। पीके चुनाव जीत चुके हैं, बांकीपुर उपचुनाव, और खूब हो हल्ला हुआ, खूब विश्लेषक बैठकर विश्लेषण किए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने चुनाव जीता है। और अब प्रशांत किशोर कुछ दिन के बाद शपथ लेंगे विधानसभा के भीतर कि मैं प्रशांत किशोर ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, और फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होंगी वो प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर क्या बिगाड़ेंगे भाजपा का? सबसे पहले भाजपा का क्या बिगड़ेगा? प्रशांत किशोर वो सीट जीत कर आए हैं जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से अधिकार रहा है। कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से जीतते आए। उससे पहले उनके पिताजी वहां के विधायक थे, उनके बाद नितिन नवीन वहां से विधायक बने और नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भाजपा के। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा ये कि जब बांकीपुर में कुछ अलग तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि बांकीपुर की गली और मोहल्लों में आज भी कचरा रहता है, आज भी कीचड़ रहता है। जब वो दुरुस्त हो जाएगा, जब बांकीपुर की सरकारी विद्यालय की स्थिति बेहतर हो जाएगी, तब लोगों को लगेगा कि बांकीपुर अभी तक कचड़े में जी रहा था। तब भाजपा के लिए लोगों के अंदर एक गुस्सा उत्पन्न होगा। लोग कहेंगे कि भाजपा अभी तक हमें लूट रही थी। भाजपा के जो नेता थे नितिन नवीन, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो हमें लूट रहे थे। और फिर बिगड़ेगा सरकार का कि एक बांकीपुर से प्रशांत किशोर 242 सीटों को साधेंगे और एनडीए के पास अभी 201 सीटें हैं। तो 201 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, और 201 सीटों पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे ये साफ दिखेगा कि बांकीपुर में काम क्या क्या हुआ। अब देखिए, 201 सीटें हैं एनडीए के पास। अब जब बांकीपुर में काम होगा और उसका प्रचार होगा सोशल मीडिया पर, और जब प्रशांत जाकर बताएंगे कि बांकीपुर में उन्होंने क्या क्या काम किया है और दिखाएंगे जब कामों को, तो लोगों की इच्छा होगी कि उनके भी विधानसभा में वैसा काम हो। लोग भी कहेंगे कि हमारे भी विधानसभा की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमारे विधानसभा में सरकारी विद्यालय की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और लोग सरकार से सवाल करेंगे, विधायकों से सरकार करेंगे। और फिर और क्या बिगड़ेगा सरकार का? तो बिगड़ेगा सरकार का ये कि विधानसभा के भीतर किसी भी मंत्री से सवाल पूछा जा सकता है और पूरा प्रामाणिकता के साथ, मतलब कि डेटा तैयार रहेगा कि आपने जो सड़क बनाया था उसमें इतना क्वालिटी इस्तेमाल होना चाहिए था, ये इतना ही इस्तेमाल हुआ है। उसमें इतना कंक्रीट इस्तेमाल होना चाहिए था, इतना ही हुआ है। उसमें सड़कों का जो चौड़ीकरण है वो इतना होना चाहिए था, इतना ही हुआ। तो उसको भी लेकर एक चर्चा होगी, इसलिए भी क्योंकि प्रशांत ये प्रयास करेंगे कि बांकीपुर में हम इस तरीके से काम करें कि पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो, ताकि आने वाला 2030 का चुनाव हमारे लिए बेहतर हो सके। प्रशांत चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ पर अपनी सरकार को बनाने आए हैं, अपनी पार्टी को स्थापित करने आए हैं, और उसमें एक बड़ा मौका उनको मिल गया बांकीपुर उपचुनाव जीतकर। और अब बिगड़ेगा तेजस्वी का क्या? तेजस्वी का बिगड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो बार बार गायब हो जाते थे सदन से, और नेता प्रतिपक्ष होकर भी वो सदन में नहीं जाते थे, और सरकार यूं न मज़े से बैठकर जवाब देती थी, और जनता को लगता था कि क्या ही होता है नेता प्रतिपक्ष, क्या कर लेंगे नेता प्रतिपक्ष, उनके पास तो विधायक की संख्या नहीं है। तो अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रशांत आ जाएंगे
और प्रशांत ये दिखाएंगे जनता को कि नेता प्रतिपक्ष क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से सरकार को घेर सकता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि ज़्यादा समय उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी समय मिलेगा वो चिल्लाने में या फिर हो हल्ला करने में नहीं गंवाएंगे, उसको अपने आवाज़ को बुलंद करने में लगाएंगे। चाहे वो 2 मिनट का समय हो या 4 मिनट का समय हो, उस समय को वो जनता को ये दिखाने में लगाएंगे कि हमने विधानसभा के भीतर आपके हर मुद्दों को उठाया है, और उसे सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रचारित किया जाएगा कि देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष तो प्रशांत ही हैं, तेजस्वी यादव तो बस नाम के हैं। अगर इतने विधायक प्रशांत के पास होते तो प्रशांत सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, और फिर पूरे बिहार की जनता में एक संदेश जाएगा कि अगर सरकार में प्रशांत रहेंगे तो बिहार की तस्वीर ऐसी रहेगी, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रशांत रहेंगे तो सरकार की तस्वीर ऐसी रहेगी। यानी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा अगर प्रशांत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। तो एक बांकीपुर से क्या क्या बिगड़ेगा ये आपने देख लिया, बनेगा क्या क्या ये भी आपने देख लिया कि प्रशांत अपनी पार्टी को अब स्थापित कर सकते हैं पूरे बिहार में एक बांकीपुर के माध्यम से। अब एक बांकीपुर को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का पसीना छूट रहा है। भले वो आकर ना कहे कि मेरा पसीना छूट रहा है, लेकिन हालत खराब हो चुकी है। भाजपा ये देख रही है कि प्रशांत सब पर भारी हैं, आने वाले समय में प्रशांत सबको जवाब दे रहे हैं, और ये जो माहौल है ये माहौल 2030 का है, अभी का नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।